Today we'll start with sum number 17. जर्नल का ये जो 17 नंबर का जो सम है ये आज सॉल्व करना है। आज का जो सम है सम नंबर है 17। इस 17 सम के अंदर टोटल आपको 5 ट्रांजैक्शंस दिए। सम के अंदर 5 ट्रांजैक्शंस है। पहला जो ट्रांजैक्शन है पेड टू विजय ₹500, paid to Vijay ₹500 against a debt of ₹510। पहला ट्रांजैक्शन जो है paid to Vijay ₹500 against a debt of ₹510। तो in this transaction there are 3 accounts are there। हर एक ट्रांजैक्शन में 3 अकाउंट है। पेड टू विजय तो एक अकाउंट हो गया आपका विजय अकाउंट। पेड टू विजय ₹500 तो ₹500 इसके लिए सेकंड अकाउंट है कैश अकाउंट। पेड टू विजय ₹500 तो विजय अकाउंट कैश अकाउंट अगेंस्ट a debt of ₹510। इसके अंदर जो डिफरेंस है 510 एंड 500, इसके अंदर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस के लिए आपको लेना है डिस्काउंट अकाउंट। तो डिस्काउंट अकाउंट ये जो है ये किसके दिस इज ये कैश डिस्काउंट है। ये जो डिस्काउंट अकाउंट है दिस इज कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट ये जर्नल एंट्री में आपको रिकॉर्ड करना है। ट्रेड डिस्काउंट जो है ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन द जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड होता नहीं है, बट कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द जर्नल एंट्री। ये जो पूरा जो सम है ये 17 सम के अंदर ये जो 5 ट्रांजैक्शंस है all these 5 transactions are on the cash discount। ये सारे 5 के 5 ट्रांजैक्शंस ये कैश डिस्काउंट के ऊपर है। तो पेड टू विजय 500 विजय अकाउंट, 500 रुपीस के लिए कैश अकाउंट अगेंस्ट ए डेब्ट ऑफ ₹510। तो 510 और 500 इसके अंदर जो 10 रुपीस का डिफरेंस है, इसके अंदर जो 10 रुपीस का डिफरेंस है उसके लिए ये डिस्काउंट अकाउंट। टाइप ऑफ दिस विजय अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, कैश अकाउंट, रियल अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। विजय पर्सनल अकाउंट, कैश, रियल अकाउंट, डिस्काउंट, नॉमिनल अकाउंट। ये डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट है? दिस इज कैश डिस्काउंट। ये डिस्काउंट कौन सा है? ये कैश डिस्काउंट है। रूल अप्लाई करेंगे। पर्सनल अकाउंट का ये जो रूल है डेबिट द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर। तो विजय जो है विजय ये रिसीवर है। विजय ही इज रिसीवर। तो विजय को रूल अप्लाई करेंगे हम डेबिट। पेड टू विजय तो विजय कौन है? विजय ये रिसीवर है। कैश अकाउंट जो है कैश अकाउंट ये रियल अकाउंट है। तो कैश अकाउंट को क्या करना है? रियल अकाउंट का ये रूल अप्लाई करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज अप। क्रेडिट व्हाट गोज अप। तो कैश जो है कैश इज गोइंग अप। पेड टू विजय 500 तो कैश इज गोइंग अप। तो कैश को रूल अप्लाई करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज अप। डिस्काउंट जो है डिस्काउंट का रूल ऐसा है, डिस्काउंट अकाउंट का रूल, इफ कैश अकाउंट इज क्रेडिट, इफ कैश अकाउंट इज क्रेडिट देन डिस्काउंट अकाउंट इज आल्सो क्रेडिट। कैश अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट ये दोनों सेम रहते हैं। आपने जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को डेबिट किया, जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट
अकाउंट को डेबिट किया तो डिस्काउंट को भी डेबिट करना है. If cash account is debit, discount account also debit. If cash account is credit, then discount account is also credit. तो ये जो कैश अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट है, ये दोनों ऑलवेज क्या रहते हैं? ये दोनों ऑलवेज सेम रहते हैं. कैश अकाउंट को क्रेडिट किया, डिस्काउंट को भी क्रेडिट करना है. कैश अकाउंट को अगर आपने डेबिट किया, कैश अकाउंट को डेबिट किया तो डिस्काउंट को भी डेबिट करना है. ये डिस्काउंट कौन सा है? दिस इज कैश डिस्काउंट. अब इसके फिगर्स. पेड टू विजय 500, पेड टू विजय 500. तो ये जो 500 रुपीस है, ये आपको कैश के सामने लिखना है. 500 रुपीस ये कैश है. पेड टू विजय 500. This 500 rupees you have to record in front of cash. Against a debt of rupees 510. ये जो अमाउंट है 510, ये विजय का अमाउंट है. Against a debt of rupees 510. तो 510 ये विजय के सामने लिखा है. और इसके अंदर जो डिफरेंस है 510 और 500, इसके अंदर जो 10 रुपीस का डिफरेंस है वो आपका डिस्काउंट है. तो विजय अकाउंट डेबिट 510, कैश अकाउंट क्रेडिट 500, डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट 10. इसका जर्नल एंट्री पर्टिकुलर्स कॉलम है. विजय अकाउंट डेबिट 510 टू कैश अकाउंट 500 टू डिस्काउंट अकाउंट 10. जर्नल एंट्री जो है विजय अकाउंट डेबिट 510 टू कैश अकाउंट 500 टू डिस्काउंट अकाउंट 10. इसका नरेशन लिखना है. इसका नरेशन लिखना है. बीइंग कैश paid to Vijay, being cash paid to Vijay and discount received. Narration जो है being cash paid to Vijay and discount received. So whenever cash is paid, डिस्काउंट इज रिसीव्ड. कैश अगर हमने कैश पे किया तो आपको डिस्काउंट क्या होगा? आपको डिस्काउंट रिसीव होएगा. तो नरेशन है बीइंग कैश पेड टू विजय एंड डिस्काउंट रिसीव. सेकंड ट्रांजैक्शन. रिसीव्ड रुपीस 250 फ्रॉम जया आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट रुपीस 10. Received rupees 250 from Jaya after deducting discount rupees 10. ये जो डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट कौन सा है? ये कैश डिस्काउंट है. डिस्काउंट है, दिस इज कैश डिस्काउंट. तो ये सेकंड ट्रांजैक्शन के 3 अकाउंट. हर एक ट्रांजैक्शन में 3 अकाउंट है. तो रिसीव्ड रुपीस 250 फ्रॉम जया, तो एक अकाउंट है कैश अकाउंट, दूसरा है डिस्काउंट अकाउंट और तीसरा है जया अकाउंट. हर एक ट्रांजैक्शन में 3 अकाउंट है. ये पूरा एंटायर सम जो है, एंटायर सम के अंदर हर एक ट्रांजैक्शन में 3 अकाउंट है. कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट ऑफ द नेम ऑफ द पर्सन टाइप. कैश अकाउंट है रियल, डिस्काउंट अकाउंट है नॉमिनल और जया अकाउंट है पर्सनल. कैश रियल अकाउंट, डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट, जया पर्सनल अकाउंट. रूल अप्लाई करना है.
received rupees 250 from Jaya, received rupees 250. तो कैश अकाउंट जो है, कैश अकाउंट को रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे. डेबिट व्हाट कम्स इन, received rupees 250. तो received 250, तो कैश इज कमिंग इन, कैश इज कमिंग इन. तो कैश के सामने लिखेंगे हम डेबिट. रूल अप्लाई कौन सा किया, डेबिट व्हाट कम्स इन. received rupees 250, तो कैश इज कमिंग इन, तो कैश अकाउंट इज गिवन डेबिट. If cash account is debit, if cash account is debit, discount account is also debit. तो कैश अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट ये दोनों ऑलवेज क्या रहते हैं, ये दोनों ऑलवेज सेम रहते हैं. आपने कैश अकाउंट को डेबिट किया तो डिस्काउंट को भी डेबिट ही करना है. कैश अकाउंट को क्रेडिट किया तो डिस्काउंट को भी क्रेडिट ही करना है. तो रूल ऑफ द डिस्काउंट, डिस्काउंट का रूल, इफ कैश अकाउंट इज डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट इज आल्सो डेबिट. जया को पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है. जया अकाउंट को पर्सनल का रूल अप्लाई करेंगे. क्रेडिट द गिवर, रिसीव रुपीस 250 फ्रॉम जया. तो जया जो है, जया ये गिवर है, जया शी इज गिवर, तो क्रेडिट द गिवर. अमाउंट received rupees 250 from Jaya, received rupees 250 from Jaya. ये जो 250 है, ये 250 आपको कैश के सामने लिखना है. कैश अकाउंट इज 250, received rupees 250, तो कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट का अमाउंट है 250. आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट रुपीस 10, डिस्काउंट का जो अमाउंट है, डिस्काउंट का अमाउंट है 10, तो डिस्काउंट अकाउंट के सामने लिखना आपको 10. जया अकाउंट जो है, जया अकाउंट का अमाउंट, ये दोनों का ऐड करना है. तो 250 एंड 10 ये दोनों को ऐड करके लिखना है. तो जया का अमाउंट आएगा 260. 250 प्लस 10, 250 प्लस 10 टोटल आ गया 260. इसका जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट 250, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 10 टू जया अकाउंट 260. कैश अकाउंट डेबिट 250, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 10 टू जया अकाउंट 260. इसका नरेशन लिखेंगे. बी कैश रिसीव्ड फ्रॉम जया एंड डिस्काउंट allowed. नरेशन जो है, नरेशन इसका बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम जया एंड डिस्काउंट allowed. तो whenever cash is received, discount is allowed. Whenever cash is paid, discount is received. तो कैश पेड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड. तो नरेशन जो है, नरेशन के वर्डिंग ध्यान में रखना है.
थर्ड ट्रांजैक्शन, paid to Hari rupees 90, paid to Hari rupees 90 and he allowed discount rupees 10. ये थर्ड ट्रांजैक्शन के अकाउंट्स, हरी अकाउंट, कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट. पेड टू हरी रुपीज 90, एक अकाउंट किया हरी अकाउंट, सेकेंड अकाउंट है कैश अकाउंट एंड थर्ड अकाउंट है डिस्काउंट अकाउंट. ये डिस्काउंट कौन सा है? दिस इज कैश डिस्काउंट. ये कैश डिस्काउंट है. हरी जो है, हरी ये पर्सनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है, डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है. हरी पर्सनल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट, डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट. हरी को पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है. पेड टू हरी रुपीज 90, पेड टू हरी रुपीज 90. तो हरी जो है, हरी ये रिसीवर है, हरी जो है, हरी ये रिसीवर है. तो डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, ये जो रूल है, ये रूल आपको हरी को अप्लाई करना है. तो हरी है विल बी गिवन डेबिट. हरी को क्या करना है? डेबिट द रिसीवर. ये रूल आपको हरी को अप्लाई करना है. तो हरी के सामने लिखा है डेबिट. कैश अकाउंट है, रियल अकाउंट है. तो कैश अकाउंट को क्या करना है? रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे. क्रेडिट व्हाट गोज अप. पेड टू हरी रुपीज 90. तो कैश इज गोइंग अप, कैश इज गोइंग अप. तो कैश अकाउंट के सामने क्रेडिट. एंड इफ कैश अकाउंट इज क्रेडिट, if cash account is credit, discount account is also credit. फिगर से किसके? paid to Hari rupees 90, paid to Hari rupees 90. ये जो 90 रुपीस है, ये 90 रुपीस आपको कैश के सामने लिखना है. ये कैश का अमाउंट है. whatever amount is paid and whatever amount is received, whatever amount is paid and whatever amount is received, that is to be recorded in front of cash. ये आपको कैश के सामने लिखना है. तो paid to Hari 90, cash account is 90. He allowed discount rupees 10. तो 10 rupees discount. He allowed discount rupees 10. ये दोनों का टोटल करना है. 90 plus 10. तो टोटल अमाउंट आपको हरी के सामने लिखना है 100. हरी का जो अमाउंट है 100, 90 प्लस 10 दोनों को ऐड करके लिखना है. तो जर्नल एंट्री विल बी हरी अकाउंट डेबिट 100 टू कैश अकाउंट 90 डिस्काउंट अकाउंट 10. इसका नरेशन being cash paid to Hari, being cash paid to Hari and discount received. नरेशन जो है being cash paid to Hari and discount received. तो whenever cash is paid, discount is received. फोर्थ ट्रांजैक्शन, ये थर्ड ट्रांजैक्शन और फोर्थ ट्रांजैक्शन दोनों सेम ही है. ये थर्ड एंड फोर्थ दोनों ट्रांजैक्शन सेम है. पेड टू सुनीता 975 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹1000. यहाँ पे अंडरलाइन द वर्ड इन फुल सेटलमेंट. तो फुल सेटलमेंट इसके लिए वर्ड रहता है डिस्काउंट. फुल सेटलमेंट इसके लिए वर्ड आपको लिखना है डिस्काउंट. पेड टू सुनीता 975 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹1000. तो ये ट्रांजैक्शन के अकाउंट्स, एक सुनीता अकाउंट, कैश
ये डिस्काउंट अकाउंट किसके लिए है? ये जो वर्ड है फुल सेटलमेंट, तो फुल सेटलमेंट इसके लिए वर्ड है डिस्काउंट। सुनीता अकाउंट, कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट। सुनीता पर्सनल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट, डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट। सुनीता पर्सनल, कैश अकाउंट इज रियल, डिस्काउंट अकाउंट इज नॉमिनल। रूल का एप्लीकेशन, पेड टू सुनीता 975, पेड टू सुनीता 975। तो सुनीता जो है, सुनीता को रूल अप्लाई करेंगे, डेबिट द रिसीवर। सुनीता जो है, सुनीता ये रिसीवर है, तो सुनीता विल बी गिवन डेबिट। रूल अप्लाई कौन सा किया? डेबिट द रिसीवर, ये रूल सुनीता को अप्लाई किया। कैश अकाउंट को रियल का रूल अप्लाई करेंगे, कैश अकाउंट को रियल का रूल अप्लाई करेंगे, क्रेडिट वोट गोज अप, तो कैश इज गोइंग अप। ट्रांजैक्शन है पेड टू सुनीता 975, तो सुनीता जो है, सुनीता है रिसीवर, देयरफॉर डेबिट। कैश जो है, कैश इज गोइंग आउट, कैश इज गोइंग आउट, देयरफॉर क्रेडिट। एंड if cash account is credit, then discount account is also credit। तो कैश अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट ये क्या है? ये दोनों ऑलवेज सेम रहते हैं। फिगर्स ऑफ दिस, पेड टू सुनीता 975, पेड टू सुनीता 975, ये 975 जो है, ये आपको कैश के सामने लिखना है। तो कैश का जो अमाउंट है 975, पेड टू सुनीता 975, ये 975 कैश के सामने लिखना है। इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹1000, 1000 रुपीज जो है, 1000 रुपीज ये सुनीता का अमाउंट है। आपको सुनीता को क्या करना है? आपको सुनीता को 1000 रुपीज पे करना है। सुनीता को क्या करना है? सुनीता को 1000 रुपीज पे करना है। बट आउट ऑफ 1000 you have given to her only 975। सुनीता को 1000 रुपीज पे करना है, बट अगेंस्ट 1000 रुपीज we have given to her only 975। तो जो डिफरेंस है 1000 and 975, 1000 and 975, इसके अंदर जो 25 रुपीज का डिफरेंस है, ये आपका डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट का अमाउंट कैसे निकाला है? डिस्काउंट का जो अमाउंट है, ये 1000 में से 975 को माइनस किया है, तो 1000 माइनस 975, रिमेनिंग अमाउंट आ गया 25, ये आपका डिस्काउंट है। तो जर्नल एंट्री, सुनीता अकाउंट डेबिट 1000 टू कैश अकाउंट 975 to discount account 25। सुनीता अकाउंट डेबिट 1000 to कैश अकाउंट 975 to डिस्काउंट अकाउंट 25। इसका नरेशन बी, कैश paid to Sunita, being cash paid to Sunita and discount received, cash paid to Sunita and discount received। तो whenever cash is paid, discount is always received। Last transaction, लास्ट ट्रांजैक्शन जो है, received ₹2000 from Anand, received ₹2000 from Anand in full settlement of ₹2050।
यहाँ पे अंडरलाइन द वर्ड इन फुल सेटलमेंट। तो इन फुल सेटलमेंट इसके लिए वर्ड आपको लेना डिस्काउंट। फुल सेटलमेंट के लिए डिस्काउंट। रिसीव्ड ₹2000 फ्रॉम आनंद, कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, आनंद अकाउंट। रिसीव्ड ₹2000 फ्रॉम आनंद, एक अकाउंट है कैश अकाउंट। इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट के लिए है डिस्काउंट अकाउंट एंड तीसरा आनंद अकाउंट। कैश अकाउंट है रियल अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट एंड आनंद अकाउंट है पर्सनल अकाउंट। कैश रियल अकाउंट, डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट, आनंद पर्सनल अकाउंट। कैश अकाउंट को रियल का रूल अप्लाई करेंगे, कैश अकाउंट को रियल का रूल। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये जो रूल है ये कैश को अप्लाई करेंगे। रिसीव्ड ₹2000 फ्रॉम आनंद, तो रिसीव्ड ₹2000, तो कैश इज कमिंग इन, कैश इज कमिंग इन। तो कैश अकाउंट के सामने लिखना है डेबिट। कैश अकाउंट को डेबिट, तो डिस्काउंट अकाउंट इज आल्सो डेबिट। if cash account is debit, discount account is also debit। आनंद अकाउंट को पर्सनल का रूल अप्लाई करेंगे, क्रेडिट द गिवर। आनंद जो है, आनंद एक गिवर है, तो आनंद को रूल अप्लाई करना है क्रेडिट द गिवर। तो आनंद विल बी गिवन क्रेडिट अमाउंट ऑफ दिस। रिसीव्ड ₹2000 फ्रॉम आनंद, तो 2000 जो है ये 2000 कैश के सामने लिखना है। रिसीव्ड ₹2000 फ्रॉम आनंद, तो 2000 जो है ये कैश अकाउंट का अमाउंट है। इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹2050, 2050 जो है ये आनंद का अमाउंट है। आनंद का अमाउंट है 2050। आनंद से क्या करना है, आनंद से हमें 2050 रुपीस लेना है। आनंद से 2050 रुपीस लेना है, बट अगेंस्ट 2050 आनंद has given to us only 2000। आनंद से 2050 रुपीस लेना है, बट आउट ऑफ 2050 आनंद has given to us only 2000। तो जो डिफरेंस है 50 रुपीस का डिफरेंस है, ये जो 50 रुपीस का डिफरेंस है ये आपको डिस्काउंट के सामने लिखना है। तो डिस्काउंट का अमाउंट जो है, डिस्काउंट का अमाउंट ये डिफरेंस है 2050 माइनस 2000, तो 50 रुपीस विल बी डिस्काउंट। तो इसका जर्नल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। कैश का अमाउंट है 2000, डिस्काउंट का अमाउंट है 50 टू आनंद अकाउंट 2050। इसका नरेशन बी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम आनंद एंड डिस्काउंट अलाउड। नरेशन जो है, नरेशन इसका बी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम आनंद एंड डिस्काउंट अलाउड। तो नरेशन के अंदर व्हेनेवर कैश इज रिसीव्ड, व्हेनेवर कैश इज रिसीव्ड डिस्काउंट इज अलाउड, एंड व्हेनेवर कैश इज पेड, व्हेनेवर कैश इज पेड डिस्काउंट इज रिसीव्ड।